उज्जैन जिले के घटिया थाना क्षेत्र के ग्राम बिछड़ोद में एक लुटेरी दुल्हन और 2 दलालों को ग्रामीणों ने पुलिस के हवाले किया है। यह मामला 4 दिन पूर्व हुई शादी से जुड़ा है, जिसमें दुल्हन माल लेकर फरार होने वाली थी। बिछड़ोद के संजय पिता रामदास बैरागी ने 16 जून को इंदौर की भावना मराठे से चिंतामण गणेश में शादी की थी। इसके एवज में 1,90,000 रुपए लिए थे। विगत यानी कि पिछली रात्रि भावना को लेने 2 दलाल इंदौर से बिछड़ोद आए और माता की तबीयत खराब बताकर ले जाने लगे, जिस पर संजय के परिजनों को शंका हुई और उन्होंने दोनों दलालों और लुटेरी दुल्हन को कमरे में बंद कर दिया। सुबह गांव के सरपंच मुकेश चांदना व अन्य लोग इसकी उन्हें सूचना दी गई। सरपंच ने घटिया थाना प्रभारी को सूचना दी, जिस पर पुलिस टीम ने दुल्हन और दलालों को अपने कब्जे में लिया। वीडियो में एक महिला दलाल इंदौर से विधायक गोलू शुक्ला को अपना रिश्तेदार बताकर परिजनों को धौंस दे रही है। अब घटिया पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और लुटेरी दुल्हन और दलालों के खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस गिरोह के पीछे कौन कौन लोग हो सकते हैं और वे कितने लोगों को अपना शिकार बना चुके हैं। अरे दीदी आई सुनो, ये लड़का नहीं आया, बात समझाना लड़का नहीं आया, हां बोलो भैया, कहीं ये कहीं लड़का नहीं आया, मुझे कौन के सरपंच अपने लिए गोलू शुक्ला का नाम सुना है? नहीं, वो मेरा रिश्तेदार का नाम तो शुक्ला भी नहीं है, और भैया को काम करा रहा है। कैसी बात कर रहे हो मैडम? पावर अपने जेब में रखना। पावर वाली बात नहीं है, ये तो समझा रहे हैं, वो 2 बात हो, वो लड़ने थोड़ी आएगा। पावर वाली बात करती नहीं, और पावर रखे तो आप किस लिए है? मेरे लिए कोई पावर नहीं है। कोई लड़का लोगे अच्छा लगेगा, आपको बताओ, अच्छा इंसान है तो समझा के नहीं। नानाखेड़ा पुलिस ने हाईवे पर लूट की घटना को अंजाम देने वाले एक आरोपी और 2 विधि विवादित बालकों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से लूटा गया माल और अपराध में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद की गई है। पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सूरज पिता जितेंद्र शर्मा के रूप में हुई है, जबकि 2 विधि विवादित बालकों को भी पकड़ा गया है। एक फरार आरोपी युवराज कोरी की तलाश की जा रही है। बरामद माल में एक बुलेट मोटरसाइकिल और एक रियलमी मोबाइल फोन शामिल है, जिसकी कुल कीमत लगभग 4.5 लाख रुपए है। पुलिस टीम ने त्वरित और प्रभावी कार्रवाई करते हुए इस वारदात का पर्दाफाश किया। पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने 10 जून को शक्ति सिंह पवार से बुलेट मोटरसाइकिल और मोबाइल लूटा था। आरोपियों ने वारदात को अंजाम देने के लिए मोटरसाइकिल का इस्तेमाल किया था। पुलिस ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच की जा रही है। फरार आरोपी युवराज कोरी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम प्रयास कर रही है। इस कार्यवाही में निरीक्षक नरेंद्र कुमार यादव और उनकी टीम का महत्वपूर्ण योगदान रहा। ये 10 जून को यहाँ नानाखेड़ा क्षेत्र में हाईवे के वहाँ एक व्यक्ति अपनी बुलेट मोटरसाइकिल साइड पे खड़े होकर के मोबाइल पे बात कर रहे थे। इसी दौरान एक अन्य गाड़ी पे 4 व्यक्ति आए और उन्होंने इनके साथ मारपीट की और इनकी बुलेट लूट ली। इसमें क्योंकि रोड अंडर कंस्ट्रक्शन था तो पुलिस ने इसमें बहुत मेहनत करी और साइबर सेल की मदद से इसमें 3 आरोपियों को अरेस्ट किया गया, जिसमें एक मुख्य आरोपी सुरेश शर्मा है। ये इंदौर का रहने वाला है। इसके ऊपर इंदौर में चोरी और लूट के 3 पूर्व के मामले दर्ज हैं। इनसे वो बुलेट भी बरामद कर ली गई है। एक इनकी जो इन्होंने मोटरसाइकिल यूज़ की थी स्प्लेंडर, वो भी बरामद की है और इन्होंने जो मोबाइल लूटा था वो भी बरामद कर लिया गया। अभी तक ये जो हमारे संज्ञान में 3 वारदातों में ऑलरेडी ये लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, पर अभी हम आसपास के इंदौर उज्जैन संभाग के सभी जिलों से इनकी जानकारी शेयर कर रहे हैं कि अगर इस तरह की कोई भी घटना इन्होंने अन्य क्षेत्र में की हो तो उसमें भी इनकी गिरफ्तारी की जाए। एक लड़का इसमें फरार है, जिसके लिए हमारी टीम लगी हुई है और उसके लिए 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 21 जून को उज्जैन में खगोल विज्ञान और भारतीय ज्ञान परंपरा पर एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्यशाला का शुभारंभ करेंगे। ये कार्यशाला वराहमिहिर खगोलीय वेधशाला डोंगला में आयोजित होगी, जहां डॉक्टर यादव एक अत्याधुनिक तारामंडल का भी लोकार्पण करेंगे। यह राष्ट्रीय कार्यशाला भारतीय खगोल शास्त्र की गौरवशाली परंपरा और उसकी वैज्ञानिक प्रासंगिकता पर केंद्रित है। इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय ज्ञान प्रणाली और आधुनिक विज्ञान के बीच समन्वय स्थापित करना है। इस अवसर पर कई शैक्षणिक और वैज्ञानिक गतिविधियां होंगी, जिनमें योग शिविर, शून्य छाया अवलोकन, साइंस शो, स्टेम वर्कशॉप, व्याख्यान और परिचर्चाएं शामिल हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव पद्मश्री डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर वेधशाला में शंकु यंत्र के माध्यम से शून्य छाया अवलोकन करेंगे। इसके अतिरिक्त आचार्य वराहमिहिर न्यास और अवादा फाउंडेशन द्वारा निर्मित अत्याधुनिक तारामंडल का लोकार्पण भी उनके हाथों से होगा। जी, एक गौरव का विषय है कि उज्जैन जिले में डोंगला में एक ऑब्जर्वेटरी है जो कि बहुत ही विश्व स्तरीय मैं उसको कहूँगा
और यहाँ पे तरह तरह की जो खगोलीय घटनाएं हैं उनको देखने की सुविधा वहाँ पे उपलब्ध है। और कल माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन डोंगला में हो रहा है और जैसा कि एक ये खगोलीय घटना होती है, कल वहाँ पे छाया जो है वो शून्य हो जाती है, छाया बिल्कुल वहाँ पे ख़त्म हो जाती है। तो इस घटना को ऑब्जर्व करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी वहाँ उपस्थित रहेंगे। साथ ही एक गौरव का विषय है, हर्ष का विषय है कि एक राष्ट्रीय स्तर की खगोलविदों की वहाँ पे कार्यशाला आयोजित हो रही है, जिसमें कि देश-विदेश से लगभग 300 वरिष्ठ खगोलविद वहाँ पे उपस्थित रहेंगे, उस कार्यशाला में सहभागिता करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से उस कार्यशाला का शुभारंभ होगा और उसमें फिर सहभागिता भी होगी। तत्पश्चात उसमें एक वहाँ पे एक तारामंडल का निर्माण हुआ है और उस तारामंडल का लोकार्पण भी माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से किया जाएगा। इस प्रकार से कल पूरा दिन जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा डोंगला में इस कार्यशाला को दिया जाएगा और डोंगला के बारे में और भी जो वहाँ पे खगोलविदों के सुझाव आएंगे उस पर चर्चा की जाएगी। उज्जैन में कृषि विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एक बीज विक्रेता के विरुद्ध बिना लाइसेंस के सोयाबीन बीज बेचने पर एफआईआर दर्ज कराई है। ये कार्रवाई कलेक्टर रोशन कुमार सिंह के मार्गदर्शन में की गई है। किसानों की शिकायत पर कृषि विभाग ने कुबेर सीड एंड बायोटेक फर्म के बीज विक्रेता नितेश सिंह राजपूत के यहाँ छापेमारी की। इस दौरान उनके पास 140 बैग सोयाबीन के बीज बरामद हुए हैं, जो बिना लाइसेंस के और उच्च दर पर बेचे जा रहे थे। छापेमारी के दौरान यह भी पाया गया कि बीज विक्रेता के पास बीज का कोई दस्तावेज नहीं था। इसके चलते उनके विरुद्ध थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। कलेक्टर रोशन कुमार सिंह के निर्देश पर कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा पूरे जिले में खाद और बीज विक्रेताओं की दुकानों पर सैंपलिंग की कार्यवाही की जा रही है। इस कार्यवाही का उद्देश्य किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले बीज और खाद उपलब्ध कराना है। इस कार्यवाही से किसानों को राहत मिलेगी और वे उच्च गुणवत्ता वाले बीज और खाद खरीद सकेंगे। कृषि विभाग की इस कार्रवाई से जिले में बीज और खाद की गुणवत्ता में सुधार होगा। सोयाबीन के बीज में कुछ गड़बड़ियाँ जानकारी आई थी। तत्काल जिला प्रशासन की मौके पर पहुँची और वहाँ पे जो है जांच की गई और उसके बाद एक प्राथमिकी दर्ज की गई और जिसमें कुछ गड़बड़ियाँ जो पाई गई हैं उसका मामला संज्ञान में कार्रवाई की गई है। आगे भी आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा किसी प्रकार की स्थिति कोई चीज़ बर्दाश्त नहीं की है। तो इसलिए खास बीज की जो कालाबाजारी होती है, जो उसमें नकली सामान में पहले से आता है, आगरोड स्थित ग्राम चककमेड़ निवासी विष्णु केवट उम्र लगभग 30 वर्ष की चंबल नदी में डूबने से मौत हो गई है। वो अपने बच्चों के साथ मछली पकड़ने गया था, लेकिन नदी के गहरे हिस्से में उतरने के बाद बाहर नहीं निकला। विष्णु अपने बेटों कुलदीप, अजय और अंकित के साथ बड़नगर तहसील के ग्राम दंगवाड़ा स्थित ससुराल गया था। दोपहर में वो बच्चों को लेकर मछली पकड़ने चंबल नदी पहुंचा था। मछली पकड़ते वक्त विष्णु गहरे पानी में उतर गया और बाहर नहीं निकला। काफी देर तक जब बच्चे पिता को बाहर आते नहीं देख पाए तो उन्होंने मामा राजेश को इसकी सूचना दी। राजेश और ग्रामीणों ने तुरंत नदी में तलाश शुरू की। करीब 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद विष्णु को बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। इंगोरिया पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए चरक अस्पताल भेजा। विष्णु नगर निगम के डामरीकरण विभाग में अस्थायी कर्मचारी के रूप में कार्यरत था। मृतक के ससुर रमेश ने बताया कि विष्णु को तैरना आता था, लेकिन वो नदी पार करते समय बीच में गहरे पानी में फंस गया। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। कमेड़ के रहने वाले दंगवाड़ा आए थे हमारे यहाँ और वहाँ से फिर नदी गए उधर से पड़े उस पार से कि मैं इस पार जाऊँगा, बीच में तैरते बीच में ही बैठ गए। हाँ, तैरना याद था भाई। हमारे बच्चे थे वहाँ 3, एक उनका लड़का था, 2 हमारे बच्चे, मेरे लड़के का लड़का था एक और एक मेरी लड़की का लड़का था, ये 3 थे। ये गए वहाँ तो इन्होंने देखा कि डूब रहा है मासा जी। ये बक्के ने मेरे लड़के के पास गए, ये वहाँ खेत पे गए, खेत पे सूचना करी, खेत पे से वापस लड़का आया, फिर इन्होंने निकाला। मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम ने उज्जैन में हरिफाटक पुल के दोहरीकरण के लिए डीपीआर तैयार करने से पहले पुल से प्रभावित लोगों की दावे आपत्ति सुनने के लिए एक शिविर लगाया। इस शिविर में सैकड़ों नागरिकों ने हिस्सा लिया और अपने सुझाव दिए। शिविर में सबसे प्रमुख मुद्दा यह रहा कि पुल की दूसरी लेन की चौड़ाई 14 मीटर रखी जाए या 18 मीटर। एमपीआरडीसी के अधिकारी
SK मनवानी ने बताया कि पुल निर्माण से पहले रहवासियों को पूरी योजना की जानकारी दी गई है ताकि कोई भ्रांति न रहे। निर्णय तकनीकी मूल्यांकन और सार्वजनिक मत के आधार पर लिया जाएगा। हरिफाटक पुल उज्जैन शहर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर मंदिर के नव विस्तारित क्षेत्र श्री महाकाल महालोक के निर्माण के बाद और भी व्यस्त हो गया है। इस पुल की एक शाखा महाकाल मंदिर, दूसरी शाखा महाकाल महालोक, तीसरी शाखा इंदौर गेट रेलवे स्टेशन, साथ ही देवास गेट बस स्टैंड की ओर और एक शाखा इंदौर शहर की तरफ बनी है। हरिफाटक पुल का दोहरीकरण 377 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। MPRTC इस परियोजना को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए प्रयासरत है। सिंगस्त 2028 को लेकर उज्जैन में इंफ्रास्ट्रक्चर का बड़ा विस्तार किया जा रहा है, जिसमें इस पुल का दोहरीकरण भी शामिल है। आज दिनांक 19/6/2025 को ग्राम कस्बा उज्जैन में कलेक्टर महोदय एवं अनुभागीय अधिकारी द्वारा दिए गए सूचना पत्र के परिपालन में अनुभागीय अधिकारी राजस्व उज्जैन नगर, तहसीलदार उज्जैन नगर, मौजा पटवारी धीरज निगम, लोक निर्माण विभाग उज्जैन अनुभागीय अधिकारी, ग्राम कस्बा उज्जैन, पार्षद प्रतिनिधि 29, 30, 31, 32 व 34 एवं मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम के अधिकारियों की उपस्थिति में एवं DPR कंसल्टेंट की उपस्थिति में हरिफाटक ब्रिज के निर्माण एवं चौड़ीकरण कार्य के विषय में सभी जन प्रतिनिधियों को जानकारी दी गई। बैठक में सुझाव भी प्राप्त किए गए। विक्रम विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में गुरुवार 19 जून को करियर मार्गदर्शन शिविर का आयोजन किया गया। इस 2 दिवसीय शिविर में जिले के विभिन्न संकायों से जुड़े 600 से अधिक विद्यार्थी शामिल हुए। कुलगुरु प्रोफेसर अर्पण भारद्वाज ने बताया कि विश्वविद्यालय ने इस वर्ष कई नए रोजगार परक पाठ्यक्रम शुरू किए हैं, जिसमें ड्रोन पायलट कोर्स शामिल है। साथ ही एग्रीकल्चर और बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी का कोर्स प्रदेश में पहली बार शुरू किया गया है। नगर निगम सभापति कलावती यादव ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि विश्वविद्यालय परिसर से प्राप्त ज्ञान को विद्यार्थी समाज हित में लगातार लगाकर देश की प्रगति में सार्थक भूमिका निभाएं। विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा ने कहा कि वर्तमान में विभिन्न क्षेत्रों में अध्ययन और जॉब अवसर के लिए अपार संभावनाएं हैं। कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने नए कोर्स को लेकर ज्यादा जिज्ञासा दिखाई। कुलगुरु प्रोफेसर अर्पण भारद्वाज ने विद्यार्थियों की सभी शंकाओं का समाधान किया और विश्वविद्यालय में संचालित विभिन्न रोजगार उन्मुखी पाठ्यक्रमों की जानकारी दी। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर अंजलि उपाध्याय ने किया और आभार प्रोफेसर DD बैदिया ने माना। इस अवसर पर कुल सचिव डॉक्टर अनिल कुमार शर्मा, कार्य परिषद सदस्य डॉक्टर संजय वर्मा और अन्य विभागाध्यक्ष, प्राचार्य, शिक्षक और विद्यार्थी उपस्थित थे। विभिन्न स्थानों से आए हुए प्राचार्य भी यहाँ उपस्थित हैं। अपने विषयों के चुनाव को लेकर यहाँ पूरी जानकारी दी गई है और आगे भी कार्यक्रम चल रहा है। आज इस कार्यक्रम में आकर मैं अपने आप को भी बहुत सौभाग्यशाली महसूस करती हूँ और नई शिक्षा नीति के तहत देश की शिक्षा नीति 2020 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा नई शिक्षा नीति लागू की गई थी। उसी के तारतम्य में मध्य प्रदेश के यशस्वी उस समय के तात्कालिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने इस शिक्षा नीति को मध्य प्रदेश में सबसे पहले लागू किया था और आज वही प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कई सारे विषय इस विश्वविद्यालय में 180 के करीब विषय रखे हैं। करियर सभी युवाओं का एक सपना होता है और युवा जिस तरह से करियर को परसीव करते हैं, आजकल की जो पीढ़ी के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो वो इसे लेते हैं कि पैकेज के रूप में, जबकि निश्चित रूप से करियर का ये मतलब नहीं है कि एक पैकेज हो। ये ता जिंदगी ता उम्र हमारी सोच से, हमारी हॉबीज से और हमारे जीवन यापन के लिए उससे फिर कमाने का एक जरिया होता है। मैं अनुरोध करूंगा इस अवसर पे सभी युवाओं से, पेरेंट्स से, शिक्षकों से, स्कूलों के प्रिंसिपल्स से, शिक्षकों से, जो ट्यूशन इंस्टीट्यूट्स हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, उनसे भी कि छात्रों की विशिष्ट योग्यता की पहचान करके उनके हिसाब से जो ज़्यादा उचित है उस करियर को बनाने के लिए प्रोत्साहित करें। एक बहुत ही अच्छा समय चल रहा है इस समय केंद्र सरकार द्वारा और मध्य प्रदेश शासन द्वारा भी स्किल डेवलपमेंट से संबंधित काफ़ी इस तरह की योजनाएं चल रही हैं जिसमें कि परामर्श दिया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है, प्रशिक्षण दिया जाता है निरंतर रूप से और वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो स्किल डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा इश्यू है जिसको हम लेके आगे चल सकते हैं।
आज विश्वविद्यालय में कैरियर काउंसलिंग और प्रिंसिपल्स कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है। यह आयोजन विगत 5 वर्षों से जारी है, लेकिन अभी जो इस वर्ष जो विशेषता है वह यह है कि कई रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय लेकर के आया है और एक नई तरह की शिक्षा, इसको अप्रेंटिसशिप एम्बेडेड डिग्री प्रोग्राम हम लोग कहते हैं, प्रशिक्षुता के साथ में डिग्री को लेना। इसके कई कार्यक्रम हैं जो कि विक्रम विश्वविद्यालय ने अडॉप्ट किए हैं, जिनके के बारे में हम आज विद्यार्थियों को बताएंगे। हमारे नगर के आसपास के जो नगर हैं, जो थोड़े से अपेक्षित थोड़े छोटे नगर हैं, वहाँ के विद्यार्थी ये सोचते हैं या पाते हैं कि वे शायद बहुत अच्छा अध्ययन नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनके आसपास ये सुविधा उपलब्ध नहीं है। वे इंदौर जाना या दिल्ली जाना, ऐसा उनको थोड़ा जीवन में दुष्कर लगता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके माध्यम से युवाओं को बताना चाहता हूँ कि विक्रम विश्वविद्यालय में ड्रोन पायलट ट्रेनिंग तक के कोर्सेज प्रारंभ किए हैं। बीबीए एविएशन, बीएससी एविएशन के पाठ्यक्रम यहाँ पर प्रारंभ किए गए हैं। एग्रीकल्चर और बीएससी डेयरी टेक्नोलॉजी का जो पाठ्यक्रम है, बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी का पाठ्यक्रम, वह तो इस प्रदेश का पहला पाठ्यक्रम है। यह विश्वविद्यालय पहला संस्थान है जो कि इस पाठ्यक्रम को प्रारंभ करने जा रहा है। उज्जैन में आखिरकार मानसून सक्रिय हो गया है। आमतौर पर 15 जून के आसपास दस्तक देने वाला मानसून इस साल 19 जून गुरुवार को उज्जैन पहुंच गया है। इसके साथ ही लोगों की चिलचिलाती गर्मी और उमस से काफी राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में उज्जैन में और भी तेज बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग की भोपाल टीम ने कई जिलों में अलर्ट भी जारी किया है, जो भारी बारिश का संकेत देता है। तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। दिन और रात दोनों के तापमान में कमी आई है। उज्जैन शासकीय जीवाजी वेधशाला के अधीक्षक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गुप्त के अनुसार न्यूनतम तापमान 25.5 डिग्री सेल्सियस के आसपास मापा गया है, जो कि इस समय के लिए एक सामान्य तापमान है और जिसने लोगों को गर्मी से बड़ी राहत दी है। मानसून की बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। लोग अब ठंडे मौसम का आनंद ले रहे हैं, साथ ही गर्मी से निजात पा रहे हैं। आने वाले दिनों में और भी तेज बारिश होने की संभावना है, जिससे लोगों को और भी राहत मिलेगी। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में उज्जैन में और भी तेज बारिश होने की संभावना जताई है। लोगों को सलाह दी गई है कि वे मौसम की जानकारी लेते रहें और आवश्यक सावधानियां बरतते रहें। अभी काफ़ी गर्मी की स्थिति थी, उससे राहत हो गई है क्योंकि मानसून सक्रिय हो गया है। लगभग पूरे मध्य प्रदेश में मानसून सक्रिय है, लेकिन पश्चिमी मध्य प्रदेश में कुछ विशिष्ट स्थिति है। 2 कारण हैं। एक तो जो अरब सागर का हमारा सिस्टम था वो गुजरात की तरफ जाके वहाँ काफ़ी बारिश कर रहा है, और जो बंगाल की खाड़ी का सिस्टम था वो पूर्वी मध्य प्रदेश होते हुए लगभग आधे मध्य प्रदेश में बारिश करते हुए यूपी की तरफ हो रहा है। पश्चिमी मध्य प्रदेश का जो हिस्सा है वो जो कम दबाव के मेन क्षेत्र से छूटा हुआ है, इस कारण बारिश तो होगी, लेकिन जो छुटपुट बारिश की ही यहाँ संभावना है क्योंकि मेन जो दोनों सिस्टम हैं वो दोनों अलग दिशा में जा रहे हैं, इस कारण कम बारिश की संभावना है। अभी उज्जैन नगर निगम ने अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। कोठी रोड स्थित अटल अनुभूति पार्क, जो पहले लोगों के लिए फ्री था, अब पार्क में जाने के लिए भुगतान करना होगा। नगर निगम ने इस आशय का बोर्ड पार्क में लगा दिया है। बोर्ड के अनुसार शाम 5 बजे से रात 9 बजे के बीच पार्क में जाने के लिए 15 रुपए का भुगतान करना होगा। यह नियम उन लोगों पर लागू होगा जो इस समय के दौरान पार्क में प्रवेश करेंगे। हालांकि नगर निगम ने कुछ लोगों को छूट दी है। 65 साल से ज्यादा उम्र के व्यक्ति, दिव्यांग और सुबह की सैर करने वालों के लिए कोई शुल्क नहीं लगेगा। इसके अलावा 5 साल से कम आयु के बच्चों के प्रवेश निःशुल्क रहेंगे। नगर निगम के इस निर्णय से लोगों में आक्रोश है। लोग पार्क में तफरीह करने और सेहत सुधारने के लिए आते हैं। अब उन्हें प्रतिदिन 15 रुपए चुकाने होंगे। नगर निगम के इस निर्णय का विरोध हो रहा है। नगर निगम का उद्देश्य अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करना है। नगर निगम ने पार्क में प्रवेश शुल्क लगाने का निर्णय इसी उद्देश्य से लिया है। अब देखना यह है कि लोग इस निर्णय का कैसे स्वागत करते हैं।